5 इंटरनेट मिस्टेक्स व्हाट यू शुडेंट। आज मैं आपको कुछ पांच ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आप इंटरनेट यूज़र्स अक्सर किया करते हैं। आज आपको पता होगा आज के ज़माने में हम कितने सारे अपने डाटा अपने फ़ोन में ही रखते हैं। तो डाटा अपने फ़ोन में रखते हैं तो भाई फ़ोन को भी सिक्योर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो उसे भी सिक्योर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैंने यही बताया है कि आप अपने फ़ोन को सिक्योर किस तरह से कर सकते हैं और कौन सी ऐसी वेबसाइट मिस्टेक्स है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो में ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो चलिए शुरू करते हैं। वन मिस्टेक जो है वो है यूजिंग सिंपल पासवर्ड। आपको किसी भी तरह का आसान पासवर्ड नहीं रखना है। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे गए, वहाँ पे साइन इन होते हैं और साइन इन होने आपने सारी डिटेल्स डाल दी और उसके बाद आपने पासवर्ड डाला। अब पासवर्ड आपने बहुत ही ज़्यादा सिंपल डाल दिया है ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन मतलब आप उसे हमेशा याद रख सकें। किसी भी तरह का मतलब पासवर्ड आपने आसान रख दिया। तो अब जब आपने पासवर्ड आसान रख दिया, अब उसके बाद हैकर्स को 50% चांस मिल जाती है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को लीक करना। तो ये अगली बार से आप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। किसी भी तरह के अकाउंट जब बनाने लगें तो उसका पासवर्ड बहुत ही ज़्यादा टिपिकल रखिएगा, लेकिन आप याद रखिएगा कि आपको याद रहे वो पासवर्ड। और वो याद रखना है आपको, मतलब टिपिकल भी डालिए और उसको याद भी करके रखिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं अपने इंटरनेट यूज़र्स के लिए। नंबर 2 पे आता है ट्रस्टिंग अननोन ईमेल्स। अगर आपके जीमेल अकाउंट पे किसी भी तरह का जीमेल पे किसी भी तरह का अननोन ईमेल्स आता है जिसमें आपको बोला जाता है कि भाई आप इस लिंक पे क्लिक करके आप उसको ऐसे करिए, वैसे करिए, ऐसे करिए, तो आपको बिल्कुल भी उस तरह का मिस्टेक नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आप उस वेबसाइट को मतलब उस जो जीमेल भेजा गया है उसके बारे में आपको गूगल में सर्च करना है। अगर आपको नहीं पता कि उसको कैसे सर्च करते हैं तो आप वहाँ पे जीमेल के नीचे देखिए, उसका वेबसाइट का नाम लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा, तो आप उसके बारे में सर्च करिए, तब आप उस पर क्लिक करिए। क्योंकि क्लिक करने से, एक क्लिक से बहुत ही ज़्यादा आपका नुकसान हो जाता है। तो अगली बार आप किसी भी अननोन जीमेल पे नहीं क्लिक करिएगा। अब बहुत सारे इंटरनेट यूज़र्स वो मिस्टेक करते हैं कि अपना फ़ोन का वाईफाई हमेशा हर समय ऑन रखते हैं और उनके वाईफाई के ज़रिए जो बगल में हैकर, मतलब हैकर कहीं होते नहीं हैं, हैकर तो हम खुद हैं, मतलब इंसान खुद हैं, या हैकर कोई और नहीं है, एलियन हो ये वो, ऐसा कोई नहीं है। हैकर खाली इंसान ही है। हैकर कहीं पे भी हो सकता है भाई। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो चाह रहा है कि मैं इनकी इन्फॉर्मेशन ले लूँगा तो कितना काम आएगा, ये है वो है, तो वो भी हैकर है भाई, उसको भी हैकर कहा जाएगा। अगर कोई भी ऐसा किसी भी तरह का इंसान अगर आपके फ़ोन का कभी भी इंफॉर्मेशन हटा लिया, वहाँ से लीक करने की कोशिश किया, तो वो हैकर बन गया, वो हैकर हो गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे, अगर आप BGMI खेलते हैं और फ्री फायर खेलते हैं तो उसमें क्या होता है कि हैकर आ जाते हैं। तो हैकर ऐसे ही होते हैं, मतलब किसी कभी कभी तो किसी की आईडी को हैक कर लिया जाता है। तो वो ऐसे ही होता है। वो जो फ्री फायर लवर होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर फ्री फायर खेलते हैं तो वो डायमंड के चलते वो किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं और अपना सारा डाटा डाल देते हैं, जो कि उनके वो डाटा डालने से सारी इन्फॉर्मेशन उनकी लैक हो जाती है और उनका सारा मतलब वो जो फ्री फायर की आईडी होती है उसको खोल के वो उसके पासवर्ड चेंज कर देते हैं। अब जब पासवर्ड चेंज कर देंगे तो आप उसको नहीं खोल सकते बिल्कुल भी। ऐसे ही हुआ था मेरे एक फ्रेंड के साथ। तो मुझे उसने बताया कि भाई मेरा पासवर्ड चेंज कर दिया गया था। तो उसने पता नहीं कैसे ठीक करवा लिया, लेकिन आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आपको हमेशा वाईफाई ऑन रखना है। और वाईफाई सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वाईफाई जब ऑन ही रखना है आपको, तो वाईफाई का पासवर्ड आपको बहुत ही ज़्यादा टिपिकल रखना है। जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया था कि आपको पासवर्ड किसी भी तरह का पासवर्ड हो, बहुत ही ज़्यादा टिपिकल रखना है। और टिपिकल रखते समय आपको याद रखना है कि अगर आपको याद नहीं हो रहा है वो, तो आप उसको लिख के रख लीजिए, कहीं पे भी लिख के रख लीजिए। तो जब आप किसी भी चीज़ को लिखते हो ना फ्रेंड्स, तो वो आपके दिमाग में फट से घुस जाती है। ये आपने कभी नोटिस किया है? तो ये जब आप किसी भी तरह की चीज़ें लिखते हो तो आपके दिमाग में फट से घुस जाती है। तो अगर आप इसको लिख के रखेंगे तो आपको पासवर्ड वो याद हो जाएगा। अब तो अगली बार से आप किसी भी तरह के वाईफाई को ओपन मत रखिएगा, वाईफाई ओपन मत रखिएगा। और क्या कहते हैं, उसके वाईफाई अगर आपको ओपन रखना हो तो उसके पासवर्ड को बहुत ही ज़्यादा टिपिकल रखिएगा। नंबर 4 पे आता है आउटडेटेड सॉफ्टवेयर। तो आपको ये मिस्टेक कभी नहीं करनी है। और चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये ज़्यादातर मिस्टेक्स ज़्यादातर लोग करते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि ये कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, इसे नहीं करनी चाहिए।
तो ये है, अगर आप किसी भी तरह के कंप्यूटर और लैपटॉप, मोबाइल, किसी भी तरह के डिवाइस में आप पुराने सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, यानी कि उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को हर समय अपडेट रखना है। सॉफ्टवेयर अपडेट और क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट और ऐप अपडेट, हर समय इसको अपडेट रखना है। अब मैं आपको बता दूं कि इसको हर समय क्यों अपडेट रखना है। इसको अपडेट इसलिए रखना है कि आप अगर इसको अपडेट नहीं करेंगे तो इस ऐप की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई, इसको आपने बहुत ही गौर से सुनना है। अगर आप किसी भी ऐप को अपडेट नहीं करेंगे तो आपको वो जो उस ऐप की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगी, जिसके ज़रिए इंटरनेट उस ऐप के ज़रिए, मतलब अब जब जाहिर सी बात है भाई, उस ऐप की सिक्योरिटी कमज़ोर हो जाएगी तो उसी ऐप के ज़रिए इंटरनेट घुस जाएगा, मतलब इंटरनेट में वायरस घुस जाएगा, वायरस के ज़रिए वो घुस जाएगा हैकर। तो ये मिस्टेक आपको कभी नहीं करनी है। आपको अपना सॉफ्टवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर और पीसी का सॉफ्टवेयर और किसी भी तरह का हो तो एप्लीकेशन आपको अपडेटेड रखनी है। तो हर समय अपडेट आता रहता है, एप्लीकेशन के प्ले स्टोर में अपडेट आता रहता है। तो मैंने एक वीडियो और बनाया था इसके ऊपर कि अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और इसका क्या क्या फ़ायदे हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पाँचवें नंबर पे। तो पाँचवें नंबर पे आता है डाउनलोडिंग फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स। अगर आप प्ले स्टोर पे जाते हैं तो प्ले स्टोर पे आप किसी भी ऐप को जाके सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आप ये जब आप उसको सर्च करते हैं तो वो फ्री होती है ना, फ्री होती है तो कई सारी चीज़ें फ्री होती हैं, लेकिन फ्री होने के साथ साथ हैकर को भी फ्री भेज दिया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है भाई। इसको आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मतलब जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने चलें तो उसका रिव्यू पढ़ लें, रिव्यू, और उसका क्या कहते हैं पब्लिक रेट भी पढ़ लें, कितना है, कितने स्टार्स हैं उसको। ये सब देख के आप गूगल पे सर्च करें उस वेबसाइट के बारे में, उस वेबसाइट के बारे में पढ़ें क्या है वो इलीगल है कि लीगल है। तब आप उस वेबसाइट को डाउनलोड करें, मतलब ऐप को डाउनलोड करें, तब आप उस ऐप को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारी ऐप्स हैं जिनको हम डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करके तुरंत डिलीट कर देते हैं, तो वो तो ठीक है, लेकिन आप उसको डाउनलोड करने से पहले उसके बारे में जान लीजिए, उसके बारे में पढ़ लीजिए। वो आप देखते होंगे ना, ऐप के नीचे रिव्यू लिखा रहता है, तो रिव्यू इसीलिए लिखा रहता है कि क्या है उस ऐप के अंदर और क्या क्या आपको ये हानिकारक हो सकता है, क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको। तो यही थी कुछ 5 मिस्टेक्स जिसको मैंने आपको बताया, और ये मिस्टेक्स आपको कभी नहीं करनी है, और इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने फ़ोन को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।